हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ECH एजुकेशन। आज मैं आपको क्लास 3 EVS फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ बुक का चैप्टर 8 लीव्स अराउंड अस एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। रोहन एंड रीता वर प्लेइंग हाइड एंड सीक इन द गार्डन. Suddenly, Rita noticed a set of leaves of a plant next to her clothing. She tossed the remaining leaves and they closed too. रोहन और रीता हाइड एंड सीक का गेम खेल रहे थे गार्डन में। अचानक से रीता ने नोटिस किया कि कुछ पेड़ की पत्तियां उसके टच करने से क्लोज हो गई एक दूसरे के पास। उसने फिर बची हुई पत्तियों को फिर से छुआ और देखा कि वो भी बंद हो गई। ठीक है, रीता टच द लीव्स ऑफ अदर प्लांट्स बट दे डिड नॉट क्लोज। फिर रीता ने दूसरे पेड़ की पत्तियों को, पौधों की पत्तियों को टच किया, लेकिन वो तो बंद नहीं हुई। रीता फेल्ट कंफ्यूज्ड व्हाइल रोहन सेड आई स्पाई। रीता थोड़ी कंफ्यूज थी, जबकि रोहन ने उसको आई स्पाई कर दिया था। हाइड एंड सीक में नहीं खेलते हैं आई स्पाई वैसा। But instead of feeling sad at losing the game, she told him what had happened. Rohan replied, well, you must have touched the leaves of Touch Me Not plant. अब वो ये तो नहीं सोची, मतलब दुखी होने की बजाय कि मैं गेम को हार गई हूँ, वो उसने रोहन को ये बताया कि उसके साथ एक्चुअली में क्या हुआ था। रोहन ने जब पूरी बात सुनी तो उसने रिप्लाई किया कि अरे वो तो टच मी नॉट की पत्तियाँ थी, मतलब वो पौधा था टच मी नॉट वाला, जिसके कारण टच मी नॉट वाला पौधा था जिसके कारण तुमने उसको छुआ और उसकी पत्तियाँ बंद हो गई। दे क्लोज इफ समवन टचेस देम, अगर कोई भी उसको छूता है ना तो पत्तियाँ ऐसी उसकी बंद हो जाती हैं। बट लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप। लीव्स मतलब उसने बताया, लेकिन क्या है, सभी प्लांट्स के साथ ऐसा नहीं होता है, सबकी पत्तियाँ, सबके टाइप्स अलग अलग होते हैं। लीव्स ऑफ ऑल प्लांट्स डू नॉट क्लोज व्हेन टच्ड। नॉट ओनली दिस, लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट लुक डिफरेंट टू, है ना। सभी प्लांट अलग अलग तरीके से होते हैं, अलग अलग तरीके के दिखते हैं। कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ का शेप पत्तियों का गोल रहता है, जैसे कि लोटस की पत्तियां गोल रहती हैं। अदर आर हार्ट शेप लाइक द पीपल लीफ। और फिर बताया उन्होंने कि पीपल का जो पेड़ रहता है उसकी पत्तियां हार्ट शेप की रहती हैं। लेट्स गो इनसाइड द हाउस एंड लुक एट द बिग बुक ऑफ लीव्स। अब वो बोलते चलो घर के अंदर चलते हैं और एक बहुत बड़ी किताब है पत्तियों की, उसको देखते हैं। Once at home, the sibling pulled out a big book too. Know more about the leaves of plants, we can also learn with them. अब वो लोग एक बुक को निकाल चुके रहते हैं जिसमें प्लांट की पत्तियों के बारे में बहुत सारा नॉलेज मिलता है और उन्हीं के साथ हम भी चलो कुछ सीखते हैं। लीव्स आर अ वाइटल पार्ट ऑफ अ प्लांट। देखो, वाइटल इट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। लीव्स प्लांट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। दे आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट, और उन्हें फूड फैक्ट्री बोला जाता है प्लांट का। प्लांट्स मेक देयर फूड इन देयर लीव्स। प्लांट अपना खाना बनाते हैं पत्तियों के अंदर। द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। प्लांट्स यूज सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल टू मेक फूड। अभी याद करना है आप लोगों को कि प्लांट खाना बनाने के लिए किन किन चीज़ों का यूज़ करता है। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स और एक ग्रीन पिगमेंट रहता है पत्तियों में जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं। ये सब खाना बनाने में मदद करते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट रिलीज ऑक्सीजन इन द एयर, और इसी दौरान फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट ऑक्सीजन को रिलीज करता है एयर में। साइजेस एंड शेप्स, लीव्स डिफर इन साइज, शेप, कलर एंड स्मेल। जैसे कि आप छोटे हैं तो भी जानेंगे, बड़े हैं तो जानते ही हैं कि पत्तियों का आकार अलग रहता है, उसके कलर, उसकी खुशबू, सब कुछ अलग रहता है। सम लीव्स आर वेरी स्मॉल लाइक दैट ऑफ अकाशिया, मतलब बबूल का पेड़, while some leaves are large like that of the banana plant। मतलब बोल रहा है कि देखो यहाँ पर एक पत्ती से बबूल के पेड़ की पत्तियों को देखेंगे हम तो बड़ी छोटी छोटी सी पत्तियाँ रहती हैं,
और अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो सबसे बड़ी पत्ती बनाना के पेड़, केले के पेड़ की पत्तियां रहती हैं। Take a look at the leaves of the different plants given below and you will find that they all look different due to their differences in shape. देखो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को बताया गया है, जैसे आप अच्छे से रीड करेंगे। फिर दूसरा यहाँ पर पिक्चर दिए हुए हैं कि पत्तियों के शेप, जैसे कि ऑब्लिंग ऑलिव लीफ, मतलब देखो ऑलिव जो रहता है उसकी लीफ इस तरीके की रहती हैं। वाटर लिली जो रहता है उसकी लीफ ऐसी रहती हैं। फिर हार्ट शेप की पीपल की रहती हैं। फिर नील सुई जैसी रहती है, पाइन लीव्स, ये सब। एलोवेरा की देखो किस तरह से, तो बहुत ही क्या बोलेंगे, गूदे वाला रहता है, बहुत इसके अंदर फ्लैश टाइप का रहता है। द वे अ लीफ गेट्स न्यूट्रिएंट्स, वाटर, सनलाइट एंड एयर डिटरमाइंस द शेप एंड साइज ऑफ द लीफ। अब देखो ये जो तरीका है पत्तियों का न्यूट्रिएंट्स लेने का, पानी लेने का, सनलाइट और एयर लेने का, ये निर्धारित करता है उसके शेप और साइज़ पे। वो अपने शेप और साइज़ के अकॉर्डिंग ही ये सब चीज़ों को लेती है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट लाइक एलोवेरा एंड जेट प्लांट दैट यूजुअली ग्रो इन ड्रायर क्लाइमेट्स मस्ट स्टोर एज मच वाटर एज पॉसिबल व्हेन दे कैन। अब ये उतना पानी एब्जॉर्ब कर सकते जितना कर लें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, और ये सूखे एरिया में ही होते हैं क्योंकि इनकी जो पत्तियां रहती हैं गूदेदार रहती हैं। सच प्लांट्स हैव थिकर लीव्स दैट स्टोर वाटर। और कुछ प्लांट इतने थिक रहते हैं उनकी पत्तियां कि वो वाटर को स्टोर करके रखते हैं। प्लांट्स लाइक पाइन दैट ग्रो इन ड्राई एंड कोल्ड प्लेसेस यूजुअली हैव थिन लीव्स टू नॉट अलाउ आइस टू बी फॉर्म इजीली ऑन दैम, प्रोटेक्टिंग द प्लांट फ्रॉम डैमेज। अब जो ठंडे इलाके में प्लांट रहते हैं, जैसे पाइन ट्री हो गया, उसकी पत्तियां इतनी पतली रहती हैं कि उनके ऊपर बर्फ़ रुक ही नहीं सकती है ना, आसानी से वो अपने पत्तियों को बचा लेता है वो पेड़, ठीक है। तो अपना क्लाइमेट को देखते हुए भी प्लांट अपने आप को सेव कर लेते हैं। कलर, मोस्ट प्लांट हैव ग्रीन कलर लीव्स। द ग्रीन कलर इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन लीफ। क्लोरोफिल गिव्स द लीव्स देयर ग्रीन कलर। देखो अधिकतर पत्तियां क्या रहती हैं प्लांट की, ग्रीन रहती है, और वो ग्रीन इसलिए रहती है क्योंकि उनके पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल जो रहता है वो उनको ग्रीन कलर देता है। बट देयर आर सम प्लांट्स विच हैव लीव्स ऑफ डिफरेंट कलर्स लाइक ऑरेंज, येलो, ब्राउन एंड इवन वाइट। लेकिन कुछ प्लांट के ऐसे लीव्स है जिसका कलर ऑरेंज, येलो, ब्राउन और वाइट भी रहता है। दिस हैपन्स बिकॉज दिस लीव्स हैव सम अदर पिगमेंट इंस्टेड ऑफ क्लोरोफिल इन दैम, क्योंकि उनमें वो क्लोरोफिल वाला पिगमेंट नहीं रहता है, इस कारण से उनके कलर चेंज रहते हैं। लीव्स ऑल्सो चेंज कलर ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। इन स्प्रिंग वी कैन फाइंड न्यू लीव्स ऑफ प्लांट। न्यू लीव्स आर लाइट ग्रीन इन कलर बट एज दे ग्रो ओल्डर ओवर टाइम देयर कलर टू डीपन। लीव्स देखो अपने कलर चेंज करती है मौसम के अकॉर्डिंग, सीजन के अकॉर्डिंग करती है। जैसे स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, नई नई पत्तियाँ आ जाती हैं, जो वो नई रहती हैं तो थोड़ी लाइट ग्रीन रहती हैं, और जैसे जैसे वो थोड़ी बड़ी होती हैं, ओल्ड होती जाती हैं, मतलब तो उनका कलर जो रहता है डार्क ग्रीन हो जाता है। इन वेरी कोल्ड क्लाइमेट लीव्स ऑफ ओक एंड मेपल ट्री बिकम रेड ड्यूरिंग ऑक्टम सीजन एंड ड्यूरिंग विंटर। ऑक्टम सीजन और विंटर सीजन में इन दोनों पौधे की पेड़ों की पत्तियां जो रहती हैं वो रेड कलर से रेड कलर की दिखती है। दे बिकम येलोइश ब्राउन, और फिर वो धीरे धीरे येलोइश ब्राउन हो जाती है बिफोर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। मतलब पेड़ से गिरने पेड़ में से पत्तियां गिरने से पहले येलोइश ब्राउन कलर की हो जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्मेल। Let's conduct an experiment to find out if leaves of different plants have a special smell. Take leaves of coriander, tulsi and mint plant. Now crush them in separate bowls. Now smell the 3 bowls. You will find that all 3 have distinct and separate smell. So we can definitely say that leaves differ according to their smell or aroma. Distinct, it means बहुत ही विशिष्ट, स्पेशल, है ना। अब देखिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे क्योंकि सब पौधों की पत्तियां अलग रहती है, उसकी स्मेल अलग रहती है, सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी रहती है। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें तुलसी, धनिया और पुदीना इन पौधों की पत्तियों को लिया और इनको अलग अलग बाउल में रखा और इनको क्रश कर दिया। क्रश करने के बाद हमने हर एक बाउल से एक स्मेल को सूंघने की कोशिश करी और सब बाउल की स्मेल, मतलब वो तीनों बाउल की स्मेल
की स्मेल जो थी वो एक अलग ही थी, सेपरेट स्मेल थी, एक विशिष्ट थी, स्पेशल स्मेल थी, है ना, ये बताया जा रहा है। उनका अरोमा बहुत अलग था। अब आता है एज। एज इट मीन्स इनके जो किनारे हैं वो, जैसे कि मैंगो लीफ को देख लो, यहाँ ओक लीफ को देख लो, ये किस तरीके से है और ये किस तरीके, सबका शेप, ये कॉर्नर का शेप देखो, फिर इसका शेप देखो, ये किस तरीके से है, ठीक है। अब आता है द लीफ मार्जिन ऑल्सो डिफर फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर। द एजेस ऑफ edges or sides of some leaves like that of mangoes are plain, while the edges of some trees like oak are serrated or broken. Take look at the leaves shown here. You will find their margin are different from one another. अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो लीफ रहती है उनके एजेस जो रहते हैं वो कुछ अलग तरीके के, सब पत्तियों के अलग अलग तरीके के एजेस रहते हैं, मार्जिन्स रहते हैं। तो जो साइड्स जो रहती हैं, जैसे मैंगो की पत्तियां हैं उसका साइड देखिए किस तरीके से है, प्लेन दे रखा है। लेकिन जो उसी के साथ में ओक लीफ है उसका जो साइज एजेस जो दे रखी है वो कैसा है, जैग्ड एजेस है। जैग्ड एजेस का मतलब क्या होता है, थोड़ी कांटेदार रहती हैं, मतलब कांटेदार इट मीन दांतेदार बोला जाता है, उस टाइप से उसको दिखाई देता है। और इसी तरीके से आप अलग अलग पत्तियों को भी लेकर आप उसके मार्जिन्स और उसकी एज का पता लगा सकते हैं, एजेस का। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है टेक्सचर। हैव यू टच्ड a mint leaf? It has a rough surface while the surface of a banana leaf is very soft and smooth. The texture of leaves also differ from plant to plant. अब ये बोल रहा है कि हर पत्तियों का टेक्सचर भी अलग रहता है। Yes, it is true. अगर आप पुदीने की पत्तियों को छुओगे तो आपको थोड़ा सा रफ मिलेगी उसकी सरफेस। यदि इसी के इंस्टीड यदि आप लेते हैं बनाना की पत्ती, तो बनाना की पत्ती बहुत सॉफ्ट और स्मूथ लगेगी। इसीलिए बोलते हैं कि हर प्लांट की जो लीफ रहती है वो उसका टेक्सचर भी अलग रहता है, एजेस भी अलग रहते हैं और स्मेल भी अलग रहती है। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ अ लीफ। एज रीता एंड रोहन टर्न द पेजेस ऑफ द बुक, मोर फैक्ट्स अबाउट लीफ अनफोल्डेड। अब जैसे कि उन्होंने क्या किया, जैसे जैसे पेजेस को टर्न करते गए उन्हें पत्तियों के बारे में बहुत सारी चीज़ें मिलने लगी, नॉलेज। ईच लीफ हैज़ डिफरेंट पार्ट्स। The broad and flat surface of the leaf is called the leaf plate. अब लीफ प्लेट किसे बोलते हैं, हर एक पत्ती के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक। अभी तो हमने पौधे के पढ़े, फूल के पढ़े थे, अब पत्ती के आ रहे, तो पत्ती के अलग अलग पार्ट्स भी होते हैं और जो ब्रॉड रहते हैं, फ्लैट सरफेस रहता है, उन सबको लीफ प्लेट बोलते हैं। If you hold a leaf against a light, we can see lines running across the leaf. The middle line is the midrib and the other line are the veins. वेन्स ऑफ लीफ। अब ये बोल रहा है कि अगर हम किसी पत्ती को किसी लाइट के नीचे रखेंगे तो हमको वहाँ हल्की हल्की पतली पतली लाइनें भी दिखेंगी, और बीच की जो लाइन रहती है ना उसको मिड रिब बोलते हैं, और जो छोटी छोटी लाइन्स रहती है उस वेन्स रहती है, सॉरी पत्तियों के ऊपर जो लाइन्स रहती है उसको वेन बोलते हैं। अब देखिए आप इससे समझ में आ जाएगा आपको कि ये क्या बोल रहा है। ये देखो बीच का जो रहता है मिड रिब हो गया, ये जो हो गया ये वेन्स हो गई, और ये साइड में कटे कटे रहते हैं ना, ये सब, ये जिसको हम एजेस अभी मैं पढ़ाई थी वो ब्लेड हो गया। मार्जिन मतलब ये कोने की जगह होगी, ये यहाँ पे स्टोमेटा, ये ग्रीन कलर का स्टोमेटा हो गया। फिर ये स्टैक ऑफ लीफ, मतलब ये जो हो गया डंठल हो गया ना, डंठल को बोलते हैं पेट्यूल, ठीक है, इसको याद कर लेना। द पार्ट दैट कीप्स द लीफ अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेट्यूल और स्टैक ऑफ लीफ। ये मैंने बताया ना डंठल, ये चीज़ है। द आउटर एज ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड इट्स मार्जिन, है ना, ये आउटर लेयर होगी ना, ये होगी आपकी मार्जिन। अब देयर आर टाइनी होल्स ऑन द अंडर साइड ऑफ अ लीफ कॉल्ड द स्टोमेटा, थ्रू विच प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड रिलीज ऑक्सीजन इन द एयर। बस ये है स्टोमेटा, यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर और ऑक्सीजन बाहर जाती है। नेक्स्ट है शेडिंग ऑफ अ लीफ, मतलब जो पत्तियाँ झड़ती है उसके बारे में बोल रहे हैं ये। Leaves grow old, become dry. As they dry up, they turn yellowish brown in color as they no longer have any chlorophyll left in them. देखो क्या होती है पत्तियाँ येलोइश जब हो जाती है ना, तो उसका मतलब होता है वो झड़ने वाली है। इसका ये साइन होता है कि अब उनमें क्लोरोफिल कुछ बचा ही नहीं है, तभी तो वो झड़ेंगी। ओल्ड एंड ड्राई लीव्स फॉल ऑफ ट्री सो न्यू लीव्स कैन टेक देयर प्लेस। जब पुरानी झड़ेंगी तो नई पत्तियाँ उनकी जगह ले लेती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेडलिंग। इसी प्रोसेस को हम शेडलिंग बोलते हैं, शेडिंग बोलते हैं।
प्लांट शेड देयर लीव्स टू सेव वाटर एंड टू सर्वाइव द कोल्ड वेदर। अब ये प्लांट की शेडिंग होती क्यों है? पानी बचाने के लिए होती है और दूसरा कोल्ड वेदर में सर्वाइव करने के लिए होती है। ट्रीज लाइक द गुलमोहर, चेरी, ओक, मैपल, बिर्च, एस्पन, विलो, पॉपुलर, फिर एक आपका पॉपुलर के बाद आता है बाओबेब, एकाशिया आर सम ट्रीज दैट शेड देयर लीव्स। ये कि मतलब इसके अलावा बहुत सारे हैं जो अपनी पत्तियों को इस तरह से शेडिंग करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है यूजेस ऑफ लीव्स। अब उनकी यूजेस क्या है? लीव्स आर यूजफुल नॉट ओनली टू प्लांट बट टू ऑल लिविंग बींग्स। सभी लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। जैसे टॉपिक में फर्स्ट है लीव्स रिलीज ऑक्सीजन इन द एयर विच इज नीडेड बाय ऑल लिविंग बींग्स। यस, वो ऑक्सीजन रिलीज करती है, हम सबको उसकी बड़ी ज़रूरत है। ह्यूमन एंड एनिमल कंज्यूम लीव्स एज फूड टू। वी ईट द लीव्स ऑफ प्लांट एंड plants like spinach and lettuce. ठीक है, lettuce it means salad. The leaves of the other plant like mint, coriander and basil are used to add flavor to dishes while cooking. अब ये जो चीज़ें हैं, हम जब कुछ खाना अच्छा बनाते हैं तो उसमें इसको फ्लेवर के लिए यूज़ करते हैं। हर्बीवोरस एनिमल लाइक एलिफेंट, काउ, गोट, डियर etc ईट ग्रास एंड लीव्स ऑफ प्लांट। और ये जितने भी हर्बीवोरस एनिमल हैं ये सब तो पत्तियों को खाते ही हैं। We use leaf of banana and sal plants to make plates on which we eat, है ना। ये जो बनाना है और जो साल की पत्तियां हैं, इनका प्लेट बनता है जिसमें हम खाना खाते हैं। We use coconut and palm leaves to make roof of hut in village। विलेजेस में इनकी जो पत्ते रहते हैं उनसे झोपड़ियों की छत बनाई जाती है। We use henna leaves to draw design on our hand and feet on special occasion like marriages. This is called mehendi. Paste of henna leaf is also good for hair. बस हिना से समझ में आया। हिना की पत्तियों से डिज़ाइंस बनती हैं हाथों पे, पैरों पे। ओकेज़न जो शादी वाले ओकेज़न्स रहते हैं उनमें हम मेहंदी लगाते हैं ना, उसको मेहंदी बोलते हैं ना। जब हम डिज़ाइंस अपने हाथ पैरों पे जो बनाते हैं उसको मेहंदी बोलते हैं, और सर पे भी लगाया जाता है। वी यूज़ लीव्स ऑफ नीम एंड तुलसी एज मेडिसिन। और नीम और तुलसी की मेडिसिन बनती है। वी यूज़ अशोका एंड मैंगो लीव्स फॉर हाउस डेकोरेशन और स्पेशल ओकेज़न। इन दोनों पेड़ के पत्तों को हम हाउस डेकोरेशन में यूज़ करते हैं। ड्राई फॉलन लीव्स get mixed with soil and water and slowly turned into compost which makes soil for more fertile। और जो सूखी पत्तियाँ रहती हैं वो जब मिट्टी में मिलती हैं पानी के साथ में, धीरे धीरे वो कंपोस्ट में चेंज हो जाती है और मिट्टी को फर्टाइल कर देती है, उपजाऊ बना देती है। इसी के साथ मेरा ये वीडियो यहाँ पे ओवर होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पार्ट अच्छा लगा होगा। मैंने काफ़ी धीरे धीरे और अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।